आज हम एक ऐसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक वाक्यांश पर विचार करेंगे जो हमारे हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देता है। यह वाक्यांश केवल शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से पुकारें, तो हमारी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। यदि हमारी पुकार में पूरी लगन और निष्ठा हो, तो भगवान निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना सुनेंगे। वे हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह वाक्यांश हमें ईश्वर की असीम कृपा और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का आश्वासन देता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी हर पुकार का उत्तर दिया जाएगा। बस हमें सही तरीके से पुकारना आना चाहिए। भगवान को पुकारने का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है। इसका अर्थ है उन्हें पूरी ईमानदारी और पवित्रता के साथ पुकारना। हमारी पुकार में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। यह हृदय की गहराई से निकलनी चाहिए, जहां कोई छल या कपट न हो। हमें भगवान को पूर्ण समर्पण के साथ पुकारना चाहिए। अपनी सारी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हमारी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से पुकारते हैं, तभी हमारी पुकार सच्ची होती है। अपनी आत्मा से भगवान को पुकारना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यह वह पुकार है जो सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। इस वाक्यांश का मूल आधार विश्वास है। हमें यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वे हमारी मदद के लिए अवश्य आएंगे। यह विश्वास ही हमारी प्रार्थना को शक्ति प्रदान करता है। विश्वास के बिना हमारी प्रार्थना कमजोर और अप्रभावी होती है। यह केवल शब्दों का एक समूह मात्र रह जाती है, जिसमें कोई प्राण नहीं होते। जब हम पूरे विश्वास के साथ पुकारते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। यह जुड़ाव ही चमत्कार करता है। यह विश्वास हमें धैर्य और शांति प्रदान करता है, यह जानते हुए कि हमारी पुकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रार्थना में निरंतरता और लगन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी प्रार्थना में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुरंत जवाब न मिलने पर भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी लगन को देखते हैं। वे देखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। क्या हम केवल सुख में उन्हें याद करते हैं या दुख में भी उनसे जुड़े रहते हैं? भगवान भक्तों की लगन को देखते हैं और उसी के अनुसार उन्हें फल देते हैं। हमारी निरंतरता ही हमारी भक्ति का प्रमाण है। यह लगन हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य आवश्यक है। जब हम सच्ची पुकार, विश्वास और लगन के साथ पुकारते हैं, तो भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब अवश्य देते हैं। उनका आना निश्चित है। यह जवाब प्रत्यक्ष रूप में आ सकता है, जहां हमें तुरंत अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। यह जवाब अप्रत्यक्ष रूप में भी आ सकता है, शायद किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी अवसर के रूप में या किसी आंतरिक प्रेरणा के रूप में। कभी कभी जवाब किसी अप्रत्याशित तरीके से भी आ सकता है। हमें यह समझना होगा कि ईश्वर के कार्य करने के तरीके असीमित हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वे हमारी पुकार का उत्तर अवश्य देते हैं। हमें बस उनके संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है। भक्ति और विश्वास भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। यह हमें उनके करीब लाता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान या कर्मकांड से भी बढ़कर हृदय की शुद्धता और प्रेम ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं, तो हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं। यह त्याग ही हमें ईश्वर से जोड़ता है। यह मार्ग सभी के लिए सुलभ है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि या स्थिति के हों। बस एक सच्चा हृदय चाहिए। यह हमें बताता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्ची पुकार ही पर्याप्त है। यह वाक्यांश हमें कभी उम्मीद न छोड़ने का संदेश देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। कठिन परिस्थितियों में भी हमें आशा बनाए रखनी चाहिए। यह आशा ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में रखें।
वे निश्चित रूप से उनका समाधान करेंगे। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारी हर पुकार सुनने के लिए तैयार है। यह संदेश हमें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता है, यह जानते हुए कि एक उच्च शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। यह वाक्यांश भारतीय संस्कृति और धर्म में गहराई से निहित है। यह हमारी आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। सदियों से यह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह हमारी परंपराओं और विश्वासों का प्रतीक है। यह हमें हमारे पूर्वजों की भक्ति और उनके ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की याद दिलाता है। यह हमारी जड़ों से जुड़ा है। यह भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक है, जो ईश्वर और भक्त के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह हमारी संस्कृति में व्याप्त आध्यात्मिक चेतना का एक सुंदर उदाहरण है। यह वाक्यांश भक्ति आंदोलन के दौरान विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। इस आंदोलन ने ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों और जटिल अनुष्ठानों के बजाय सरल भक्ति को महत्व दिया। इसने आम लोगों को ईश्वर से जोड़ा। इस आंदोलन के संतों और कवियों ने इस विचार को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची पुकार ही ईश्वर को प्रकट कर सकती है। यह आंदोलन एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। इसने दिखाया कि ईश्वर किसी विशेष वर्ग या जाति के नहीं, बल्कि सभी के हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं। आज भी यह वाक्यांश लाखों लोगों को प्रेरित करता है। यह आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि भौतिकवादी दुनिया में भी आध्यात्मिक शांति संभव है। हमें बस ईश्वर से जुड़ना है। यह हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान ईश्वर के पास है। यह हमें अपने विश्वास को मजबूत करने और अपनी प्रार्थनाओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह वाक्यांश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। यह हमें ईश्वर के शाश्वत प्रेम और कृपा का अनुभव कराता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। यह एक अटल सत्य है